हेलो मेरे नवोदय के प्यारे बच्चों, गोलू बबलू चिंटू मिंटू, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे मैडम ने जो नाम लिए ये तो हमारे है ही नहीं, तो ये मेरी तरफ से आपको पेट नेम है। ठीक है। तो सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। डाइट का कुछ असर हुआ आप लोगों पर? हो सकता है पेरेंट्स ने वीडियो देखी हो और आप लोगों को उन्होंने फटकार लगाई हो कि मैडम को आप लोग होमवर्क क्यों नहीं सेंड कर रहे हैं। देखो, सिलेक्शन चाह रहे हैं तो आप लोगों को ही क्या करना होगा, आप लोगों को ही मेहनत करनी है, आप लोगों को ही दम भरना है, आप लोगों को ही रात काली करनी है। अगर उजाला अच्छे से देखना चाह रहे हैं तो आप लोगों को ही क्या करनी है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। जैसे कि आप 15 अगस्त है, 15 अगस्त है, आप लोगों को पता है कि हमें आजादी, इंडिपेंडेंस डे हम कैसे मना रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, तब आज हम लोग इस मुकाम पर हैं और एक अच्छी एजुकेशन पा रहे हैं। और हम इस टेक्नोलॉजी तक आए हैं कि मैं मध्य प्रदेश में हूँ, बच्चे बिहार से, जम्मू कश्मीर से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, राजस्थान से, एक्सेट्रा जगहों से एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो आप भी कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं, तो क्लास 5th में जो आपने फॉर्म फिल किया है वो बहुत ही सही डिसीजन है। अब इस डिसीजन पे खरा उतरने का सारा जिम्मा आप लोगों का है, क्योंकि पेरेंट्स ने आपको एप्लीकेशन पे कोर्स दिला दिया है। मैराथन जो क्लास चल रही है वो यूट्यूब पर भी है, बाकी सब क्लासेस एप्लीकेशन पे है। क्योंकि एप्लीकेशन पे कोई इतना मैंने हाई लेवल का चार्ज नहीं रखा है। ये जो चार्ज है ये शिक्षा का व्यवसायीकरण करने के लिए नहीं है बेटा। हमें भी बहुत सारे मेंटेनेंस देने होते हैं, तो वो कैसे करें? आप लोगों, अगर गुरु दक्षिणा सेवा शुल्क नहीं देंगे तो मैं कैसे मेंटेन कर पाऊंगी? ये उसी का चार्ज है। आप यकीन नहीं मानेंगे, क्लास 3rd से बहुत से बच्चे एप्लीकेशन पे आप चेक कीजिएगा, तो आपको क्या लग रहा है जो आपने फॉर्म फिल किए क्लास 5th वाले ही हैं? ना रे बाबा, क्लास 3rd से बच्चे जुड़े हुए हैं। मतलब सोचो कंपटीशन किस लेवल का होने वाला है। क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th, 3 साल तक वो नवोदय में अपना समय देंगे, तो क्यों नहीं सिलेक्शन होगा? तो आप लोगों का जो कंपटीशन है 3 3 सालों से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से है, उन लोगों से है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि प्लीज आप लोग पढ़ लो, समय है आपके पास, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। पड़ोसी का सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा, तो आप लोग गाना गाएंगे। आज जो क्लास है वो मैराथन सेकंड क्लास है, मैराथन फर्स्ट क्लास कल हो चुकी है, आज मैराथन की सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में आज सेकंड है, कल क्लास 3rd होके क्लास कंप्लीट हो जाएगी। परसों संडे है, अभी 1 2 संडे और क्लास नहीं होगी, फिर कंटिन्यू क्लासेस संडे को भी लगेगी। 45 टू द पावर 4, 45 की घात 4 में इकाई स्थान पर अंक होगा। ठीक है, मतलब 45 की पावर 4 या 45 टू द पावर 4 will have a digit at the unit place। सबसे पहले तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि इकाई का अंक किसे बोलते हैं, यूनिट प्लेस होता क्या है, तो आप सवाल को कर पाएंगे। मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें अगर हम यूनिट प्लेस की बात करें या इकाई के अंक की बात करें तो वो 3 होगा। 10 बार समझा चुकी हूँ, नंबर सिस्टम में भी समझा चुकी हूँ और हमेशा बोल बोल के भी समझा चुकी हूँ। इसको हम पढ़ते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। वंस को ही हम यूनिट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हम 45 की घात 4, 45 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा, ये क्वेश्चन की डिमांड है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपको इसमें डील करना है, इसको सेट आउट करके इसका आंसर निकालना है। ये सवाल सरल तरीके से भी हो सकता है, कठिन तरीके से भी हो सकता है। कठिन तरीका मैं आपको पहले बताती हूँ।
इसके लिए आप क्या करेंगे, 45 की पावर 4 है, मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम लिख सकते हैं। जो नंबर जैसा दिया, मान लीजिए 2 की पावर 6 है, तो आप 2 को 6 टाइम लिखने का अधिकार रखते हैं, 2 को 6 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाकर। जिसकी पावर जितनी है आप उतनी बार उस संख्या को इनटू का साइन लगा के लिख सकते हैं। जैसे 7 की पावर 2 है तो आप 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। 8 की पावर 7 है तो आप इसको 7 टाइम लिख सकते हैं। हो गया 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। इसके ऊपर भी बेसिक वीडियो में बहुत बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, लेकिन किसी महानुभाव ने तकलीफ नहीं की तो मैंने शॉर्टली आपको यहाँ पर भी समझा दिया। अभी इस सवाल को निकालने का मैं आपको टफ वे कठिन तरीका बता रही हूँ। आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जो भी आंसर आए उसको यहाँ लिखिए, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जो भी आंसर आए उसको यहाँ लिखिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, जो भी आंसर आए उसको यहाँ पर लिखिए। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। अब मैं आपको इजी वे बता रही हूँ, इजी वे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि एग्जाम में वैसे ही समय की बहुत ज्यादा बाउंडेशन होती है ना, आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, इसलिए आप समय को मेंटेन करके चलिए। 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, ओनली 20 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन ऐसा दिमाग का दही बड़ा कर देते हैं ना, क्योंकि एक तो समय कम, आप समय देखते हैं, पूछते हैं मैडम टाइम कितना बचा, टाइम कितना बचा, तो उसको बहुत ज्यादा मेंटेन करके चलना है। 1 दिसंबर से एप्लीकेशन पर, 1 दिसंबर 2025 से एप्लीकेशन पर प्रीवियस 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। कोशिश है कि एक दिन में एक पेपर, कोशिश नहीं है, करना ही होगा, एक दिन में एक पेपर पूरा सॉल्व कराया जाएगा, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह बढ़े, है ना। एक दिन में एक पेपर सॉल्व करेंगे, तकरीबन 80 सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, और तब तक तो आप लोगों को क्या हो जाओगे, होनहार हो जाओगे सवाल कर करके, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, है ना। हो सका तो हम 2-4 दिन पहले भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेटा एप्लीकेशन का कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, बार बार कर रही हूँ कि उसे ज्वाइन कर लो, बहुत ही सिस्टमेटिकली ढंग से वहां पढ़ाया जा रहा है। एक तरीका ये है इस सवाल को सॉल्व करने का कि 45 की पावर 4 दी हुई है, तो इसमें जो यूनिट है आपको कितने टाइम लिखनी है, 4 टाइम। जो यूनिट के प्लेस पर डिजिट है, जितनी टाइम बोली गई उतने टाइम आप लिख दो। ओके, अब इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, 25। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 25 आएगा, आएगा। अब 25 का 25 में पूरा पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है कि आप देखिए 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 5 5 जा 25, तो 5 या 2 कैरी, जस्ट वेट। चलिए, अब यहाँ पर जो 5 आया ना बेटा, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और डायरेक्ट नीचे भी यही डिजिट आएगी। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूरा सॉल्व कर लो। 5 5 जा 25, 5 यहाँ 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4 और 5, ठीक है, तो आंसर आ गया इसका 625। तो वंस के प्लेस पर क्या दिया हुआ है, 5। क्या इसमें आपका आंसर मैच हो रहा है, 5 आपको दिख रहा है, तो जी मैडम बिल्कुल दिख रहा है, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओएमआर शीट पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का बी आप क्या कर देंगे, जो उसका सर्कल दिया उसको पूरा फिल कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं चाहूंगी कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसको नोटबुक में सॉल्व करें, क्योंकि मैंने आपको कहा था मैराथन सीरीज में आपको नोटबुक रफ कॉपी लेकर बैठनी है,
सॉल्व करें इसको फटाक से आंसर। कमेंट में जल्दी से आंसर दें। जो कमेंट में आंसर देगा उसका सिलेक्शन जल्दी से हो जाएगा। जल्दी करें, तुरंत कीजिए, बिना टाइम वेस्ट कीजिए कीजिए। हो गया? बहुत इजी है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 9801 का अंतर बताएं। अब इसमें तो क्या समझाऊं मैं आपको, समझाने जैसी कोई आवश्यकता है? द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द डिफरेंट इज 980901, सॉरी। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता है आपको क्या होती है? 1 2 3 4 5 6। इसमें से डिफरेंट, अगर किसी चीज का डिफरेंस हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब इसको माइनस कर देंगे, यहाँ कितना आ गया? 8, यहाँ 9, यहाँ कितना आ गया आपका? 1, यहाँ 0, यहाँ 9, 9। माइनस करना तो सबको आता है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? 990198। किसको यह समझ में नहीं आया? आशा करती हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और नवोदय का भी बहुत, मतलब अच्छा, नवोदय का भी फेवरेट क्वेश्चन है, पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी आपको ऐसी संख्या बतानी है जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अ 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 75, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट। ऐसा आपको नंबर बताना है 4 अंकों का सबसे बड़ा, जो कि 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो मैडम हम क्या करें? कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग डील करें, है ना? कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग डील करें, वो आपको आना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप का जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। जितने अंकों की संख्या दी हुई है, बड़ी से बड़ी बोले तो भी, छोटी से छोटी बोले तो भी, यहाँ बात हो रही है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की। 9999, 9999 सबसे बड़ी संख्या होती है 4 अंकों की। आपको डिवाइड करना है इसको 75 से। 75 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे 0 आ जाता है, मतलब रिमाइंडर में, शेषफल में अगर 0 आ जाता है, रिमेन में अगर 0 आ जाता है, तो इसका मतलब कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4 अंकों की है वही हो गई। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आपके रिमाइंड में नीचे शेषफल में बचे उसको आपको इससे माइनस करना है, क्योंकि उतना ज्यादा हो रहा है। अगर वो घट जाएगा मतलब 75 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, करके हम देखते हैं। कुछ नहीं करना है, नहीं समझ में आया टेंशन मत लो, मैं करके बता रही हूँ। पहले तो आप देखो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 4 टाइम 9, तो आप यहाँ लिख दो 9999। चूंकि 75 से आपको डिवाइड करना है तो हम 75 की यहाँ साइड से टेबल बना लेते हैं। 2 5 जा 10, 7 2 जा 14, ये 2 सती 14 और 1 15, ये हो गया 115। 5 या 15, या 3 5 जा 15, 5 या 1 यहाँ, तीनों सते 21 और 1 कितना हो गया? 22। ठीक है, अब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे तो 75 वन जा कितना हो गया? 75। यहाँ कितना बचेगा? 4, 4 बचेगा, बोलो। यहाँ बचेगा कितना? 2। अब हम ऊपर से कितना लेंगे? 9 लेंगे, 3 टाइम्स में चला जाएगा तो हम लिख देंगे 2 2 5। यहाँ कितना बचा? 4, यहाँ बचा 2, कटलेस ऊपर से हमने लिया 9। ठीक है, फिर कितने टाइम्स में जाएगा? 3 टाइम्स में जाएगा, तो 2 2 5, यहाँ बचेगा 4, यहाँ 4 है, 4 में से 2 माइनस हुआ, 2 बचा, मतलब नीचे कितना बचा? 24। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि 4 अंकों की सबसे
बड़ी संख्या बतानी है जो कि 75 से डिवाइड हो जाए। 4 अंकों की जब संख्या सबसे बड़ी संख्या ली, लार्जेस्ट डिजिट ली, तो हमने पाया कि वहां पर 24 बच रहा है, मतलब कि यह ज्यादा है। अगर हम 24 को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें 4 अंकों की वह संख्या प्राप्त हो जाएगी जो 75 से डिवाइड है। समझ रहे हो, हमने बोला कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है। तो ये तो इससे डिवाइड नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इससे डिवाइड करने के लिए इतना ज्यादा आ रहा है। अगर हम इतना इसमें से कम कर देंगे तो वो 75 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये तो सिद्ध हो गया कि ये संख्या तो नहीं होगी, ये ज्यादा है। तो अब हम इसको 4 अंकों की 4 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 7 और ये 9। क्या ये चारों ऑप्शन में से आपको दिख रहा है? तो जी मैडम दिख रहा है, डी डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप करके देख लेना, 75 इससे डिवाइड होना चाहिए तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। और ये आपको करके देखना है। आज का होमवर्क है कि जो सवाल मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इस सवाल में थोड़ी मिस्टेक है, आगे चलते हैं। गुणनखंड 584 128 617 into 413 में इकाई का अंक क्या होगा? What is the digit of the unit in the product? ये नंबर आपको दिए हुए हैं। अब आप सोचो, इतने बड़े का अगर मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे ना तो मल्टीप्लाई गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं आपका मल्टीप्लिकेशन ही गलत हो जाएगा। मतलब आपको एक तो प्रेशर रहेगा, आपने इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है, जो आंसर आएगा उसका फिर 617 में करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका 413 में करेंगे, तो कितना लंबा सफर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इस तरीके के क्वेश्चन आए, जब आपको प्रोडक्ट दिए हुए हैं, जब आपको गुणनखंड दिए हुए गुणनखंड, इसको क्या करना है, आप पहले लिख लो 584 128 617 into 413। ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो इकाई के स्थान पर है, यूनिट के प्लेस पर है, वंस के प्लेस पर है, सिर्फ उनको लिख लो। 4 into 8 into 7 into 3। तो 4 8 जा कितना हो गया 32 और 7 3 जा कितना हो गया 21। अब इसका कर लो मल्टीप्लिकेशन 2 3। अब इसके नीचे इंटू आएगा तो नीचे तो यही आएगी जो भी संख्या आएगी, मतलब 2 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या बोला मैंने? 2 ही आएगा इसका। ये आप इसको करके देखो, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, 6 7 2 आ रहा है। तो जो 2 है वही इसका हमें यूनिट प्लेस मिल गया। 2 इज अ राइट आंसर। समझ में आया? आया समझ में? चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया जो भी हम करके आए हैं। मैंने कहा था कि हर सवाल की प्रैक्टिस ही इतनी करवा दूंगी कि भूलने नहीं दूंगी। अब 45 4 में इकाई का स्थान क्या होगा वो आपको बताना है। शायद यही सवाल हमने करा था, सेम आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। ये सवाल आपको दिख रहा है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना। अगर ये सवाल ना बने तो हम नवोदय के काबिल ही नहीं है। प्लस करना है, कुछ नहीं करना है। 847। अब दूसरी जो डिजिट लिखेंगे आप यूनिट प्लेस से या इकाई के स्थान से लिखेंगे। फिर 3, भले आपको 3 3 दिख रही है पर आपको आदत ऐसी ही डालनी है। 13 14 15 16, 6 यहाँ आएगा, 1 कैरी, 10 1 कैरी, 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या आपको ये डिजिट दिख रही है? तो जी मैडम दिख रही है, ये हो गया आपका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। तेरी, ये सवाल आपको करके देखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन है, गुणा आपको करना है। गुणा किसमें करना है? 5 6 3 2 9 9 7। इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें मैंने कुछ सरप्राइज को छुपा रखा है, इसलिए ये सवाल मैं नहीं करूंगी। ये आपका होमवर्क है।
इसको करने के बाद आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, 24 का ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। मल्टीप्लिकेशन तो ये तो करने की आवश्यकता है ही नहीं मुझे, ये तो आप लोग कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये भी सवाल बहुत ही इजी है। 7,587 1,613 माइनस 2,600 इज इक्वल, नंबर दिए हैं और ये नंबर किसके बराबर है आपको बताना है। इस टाइप के सवाल भी मैं आपको बेसिक में करवा चुकी हूँ। 1613 माइनस 2600, ओके। इसके लिए पहले आपको इन दोनों को प्लस करना होगा। तो आप प्लस, जो प्लस वाली संख्या है आप उसको पहले प्लस कर लीजिए, दोनों को प्लस करना है। तो 7587, उसके बाद 1613, तो कितना हो रहा है 10 1 8 9 10 0 12 9200 हो गया, -2600, इसको हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। चूंकि यहाँ माइनस का साइन है इसलिए क्या होगा, माइनस होगा, तो हम माइनस कर देंगे 2600 यहाँ कितना हुआ 12 हो गया, यहाँ कितना हो गया 8 हो गया, 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, और यहाँ कितना हो गया 6 हो गया। क्या ये आंसर शीट में आपको दिख रहा है? तो जी मैडम दिख रहा है। कभी कभी आपको चार ऑप्शन दिए हुए होंगे, मान लीजिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी और डी, नन ऑफ अबोव ऐसा लिखा होता है, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, ये ऐसा लिखा होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, हिंदी में ऐसा लिखा होता है। तो जब आपका आंसर किसी से मैच ना हो तो ये जरूरी नहीं है कि आपने गलत आंसर निकाला है, आप ये ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हैं कि उपरोक्त में से कोई भी नहीं। जबरदस्ती मत कर देना कि यार अपना 6600 आ रहा है, हो सकता है एक अपने से नहीं निकल रहा तो मैच हो रहा है, अप्रोक्स अप्रोक्स, तो इस पे क्लिक कर दिया ना, ऐसे गलती नहीं करनी है माय डियर। चलिए ये सवाल 2408, ये भी नहीं करवाऊंगी मैं। 2408 200 किसके बराबर है ये आपको सॉल्व करना है। किसके बराबर है ये आपको सॉल्व करना है। इन चारों में से एक ऑप्शन राइट है, उसको आपको चूज करना है। अब ये सवाल है प्लस का, देखो कैसे कभी कभी इतने हलवे सवाल आते हैं ना, इतने इजी टू वे सवाल आते हैं, बहुत इजी सवाल आते हैं, पर हम क्या करते हैं, मक्कार है, हम जानबूझ के गलत कर देंगे। अब इस सवाल में क्या है, कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। आपको क्या करना है, इनका योगफल याद करना है। व्हाट इज द सम ऑफ, ये जो नंबर आपको दिए हुए हैं उनका आपको क्या करना है, प्लस करना है। और आपको इन सवालों को ठीक से अरेंज करना आना चाहिए, तभी ये सवाल हो पाएंगे। अब इसको प्लस कर लीजिए, जो आंसर आपको मिले उसको आपको टिक करना है। अब ये छोटे छोटे सवाल तो नहीं करा सकते ना बेटा, ये तो आप करो, करा सकती हूँ, पर इन फिर आप क्या करेंगे, जब सब मैं ही कराऊंगी तो आप क्या करेंगे। हर सवाल जितने मैं करवा रही हूँ, हर सवाल बेटा आपको बिल्कुल शिद्दत से करना है। हर सवाल के आपको डिजिट, हर सवाल की डिजिट बनानी है नई नई, और सॉल्व करने की कोशिश करो। सोचो ये सवाल ऐसे नहीं होगा, अगर हम इसको ऐसे कर ले तो कैसा रहेगा, इस सवाल को ऐसे कर लेते तो कैसा रहेगा। इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और 28 नंबर पे चल रहा है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए वो निकाल के बैठी थी जो एक्चुअली आपको करना है। कल शायद मैंने नहीं बताया था, अगर बता दिया तो इग्नोर करना, और नहीं बताया तो उसको सॉल्व करना, क्योंकि बेटा 3-4 क्लासें हो जाती है ना, ऑफलाइन भी होती है ऑनलाइन भी होती है, तो थोड़ा सा वो हो जाता है।
कंफ्यूजन के सवाल मैंने बताया या नहीं बताया? देखो, एक ये सवाल है, एक कार्टन में 125 पुस्तकें पैक होती है, तो 35875 है ना, पुस्तकों को पैक करने के लिए कितने कार्टनों की आवश्यकता होगी? है ना, 35,875. There are 125 books packed in a cartoon. है ना, कार्टून आते हैं ना बॉक्स, उसकी बात हो रही है. हाउ मेनी कार्टून्स विल बी नीडेड टू पैक 35,875? ठीक है, इतनी बुक पैक हो रही है एक बॉक्स में, तो इतनी बुक कितने बॉक्स में होगी? तो इसके लिए आपको डिवाइड करना होगा. बचपन में बहुत करे आपने ऐसे सवाल. इस सवाल को आपको सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ. 125 की टेबल 5 टाइम तक आप इधर बना लेना. उसके बाद आप इसको सॉल्व करना, और जो ऑप्शन सही दिखे उसको आपको क्लिक करना है. होमवर्क तो जरूरी है, होमवर्क करना पड़ेगा. चाह रहे हैं सिलेक्शन, तो होमवर्क करना पड़ेगा, और जितना मैं बताऊं उससे ज्यादा करना होगा. तभी होगा, नहीं तो बेटा कुछ भी नहीं होगा. ये वही सवाल आ गया कि गुणनखंड में इकाई का अंक क्या है. तो इकाई का अंक याद करने के लिए वही पीछे पीछे की आप डिजिट ले लीजिए. 7273. ठीक है, तो आप इसको 7 2 14 और 7 3 21, सॉरी 7 2 14, 7 3 21. 14 और 21 को आप करेंगे तो लास्ट में 4 आ रहा है, तो 4 ही इसका राइट आंसर होगा. एक चीज और ध्यान रखनी है, जो कि बहुत ही प्यारी चीज है, और ज्यादा उसमें दिमाग भी लगाने की आवश्यकता नहीं है. अगर आपको ये सवाल कुछ इस तरीके से दे दिया जाए, आप अगर इनके वंस के प्लेस लेंगे तो 7 into 0 into 7 into 3 होगा. तो जब भी मल्टीप्लिकेशन में 0 आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है. ऐसी स्थिति में फिर आपको ए को टिक करना है. मान लो कितनी भी बड़ी डिजिट आपको दे दी, जैसे ये दे दी 3 2 4 into 6 into 9 2 8 6 0, आते हैं ऐसे सवाल. into 0, तो अगर 0 दे दिया तो आंख बंद करके 0 लिख देना. सब साइन मल्टीप्लिकेशन के होना चाहिए, आप 0 लिख देना, आपका सवाल गलत नहीं होगा. चलिए आगे चलते हैं हम. 225 के अभाज्य गुणनखंड है. 225 के अभाज्य गुणनखंड है. अभाज्य गुणनखंड देखो बेटा, मैं प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवा रही हूँ. इसके पहले भी सवाल मैंने आपको बहुत सारे करवाए, तकरीबन 100 से 125 सवाल तक अभी तक करवा चुकी हूँ मैं आपको. तो 225, 5 6 7 8 9, 2 + 2 + 5, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पर जाएंगे, विभाज्यता के नियम पर जाएंगे. इनको जोड़ने पर 9 आया, 9 3 के टेबल में आता है, तो जी मैडम आता है, ये 3 से डिवाइड होगा. 3 से आप चाहे तो डायरेक्ट कर लीजिए, चाहे तो ऐसे कर लीजिए. 3 7 जा, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं. 3 7 जा 21, एक बचा, तीनों पंजे 15, 7 8 9 10 11 12, अभी भी 3 से चले जाएगा, 3 दूनी 6, एक बचा, तीनों पंजे 15, 5 5 is 5 1 जा 5, तो 3 into 5 into 5. ठीक है, इनमें से कोई सा ऑप्शन दिख रहा है? तो दिख रहा है ए ऑप्शन. अब आप बोलोगे मैडम इसमें 5 पहले लिखा है 3 बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता. मल्टीप्लिकेशन में 2 into 3 लिखोगे तो भी 6 आएगा, 3 into 2 लिखोगे तो भी 6 आएगा, 5 into 10 लिखोगे तो भी 50 आएगा, 10 into 5 लिखोगे. मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी इसको कर सकते हैं. चलिए आगे चलते हैं. 75 के अब आप लोग निकालो फटाक से. मैं 2 मिनट का रेस्ट लूंगी, आप निकालिए. जल्दी से निकालना है. आपको दिख नहीं रही उसका मतलब ये नहीं कि आप लोग ना निकाले, आप लोग भी रेस्ट करने लगे.
75, देखो अभी मैंने आपको बताया कि 75 का है तो 3 से हो जाएगा, क्योंकि 7 और 5 12 होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते हैं? 7 8 9 10 11 12, ये 3 से चला गया, 3 दूनी 6, तीनों बंदे 15, ये होगा, दिख रहा है? 3 into 5 into 5, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल होमवर्क है आपके लिए, नोट कर लीजिए। हर स्लाइड का आपको कम से कम 10-10 क्वेश्चन बनाना है। आज के लिए इतना ही। कल हम इस मैराथन सीरीज को समाप्त कर देंगे और परसों से हम लेसन 5 स्टार्ट कर देंगे। तब तक आपको जो लेसन 4 के पीडीएफ फॉर्म के नोट्स नहीं मिले वो भी मिल जाएंगे। पहली बात तो आप नोट्स वीडियो देख के बना ले तो अच्छा है, नहीं तो मुझे तो देना ही है, मैंने बोला है तो मुझे तो करना ही है। तो आप सभी को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहे, अच्छे से पढ़ाई करें। नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।